क्लास 11 में जब हम एडमिशन लिए थे तो मेरा मतलब पहले ही 2-3 महीने लेट हो गया था, तो इसकी वजह से बैकलॉग हो गया था। तो केशव सर के पास एडमिशन लेने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सिलेबस जो आगे बढ़ चुका था बाकी लोग, वो हमको बहुत जल्दी कवर करना पड़ा था। एक वीक के अराउंड में कवर करना पड़ा। तो केशव सर अपने पास बैठा के उनको मतलब वीडियो दिखाते थे लैपटॉप। उसके बाद जब बाकी लोग से बराबर हो गया तो मेरा कोचिंग उनके साथ स्टार्ट हुआ। और 10th 11 में आने के बाद मतलब स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुआ था, क्योंकि 10 और 11 में बहुत बड़ा गैप होता है। 11 में जाके मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब ज्यादा टफ हो जाता है 10th के। वही स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते वो सब नॉर्मलाइज हो गया था। सुबह जैसे वो सुबह में उठता, फिर पहले पढ़ाई करता था सुबह में सबसे पहले वो, उसके बाद फिर उसका नाश्ता वगैरह, फिर उसके बाद फिर वो पढ़ने के लिए बैठता था। ज्यादा उसको कुछ नहीं, सीधा पढ़ने पे ही सबसे ज्यादा ध्यान रहता था। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी यही था कि मतलब 3 सब्जेक्ट में अगर नीट क्रैक करना है तो उसके लिए 2 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि 2 सब्जेक्ट मिला के ही मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाए, ताकि लास्ट सब्जेक्ट में अगर खराब भी होता है तो मतलब एटलीस्ट उसका कट ऑफ मार्क्स रीच हो जाए। तो मैं स्टडी था सबसे पहले बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है, तो बायोलॉजी के लिए 360 में हम पहले मतलब टारगेट रखते थे 340 एटलीस्ट लाने का। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री में 180 में टारगेट 160 रखे थे, ताकि दोनों ऐड करके मेरा 500 हो जाएगा। और उस टाइम में नीट के लिए कट ऑफ मार्क्स 600 के अराउंड था, और वेस्ट बंगाल में वैसे ही मतलब बाकी स्टेट से थोड़ा कम होता है। तो उसके लिए हम सोचे मतलब फिजिक्स अगर मेरा इतना अच्छा नहीं भी होता है तो 100 मार्क्स भी आता है तो वो मेरा 500 प्लस 100 600 हो जाएगा। तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजिकली स्टार्टिंग से ही किए थे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस था। थर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स था, ऐसा नहीं मतलब फिजिक्स छोड़ दिए, फिजिक्स थर्ड सब्जेक्ट था, लेकिन उसको भी अच्छे से किए थे। तो आखिर में और मैथ्स भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ का कैलकुलेशन लगता है और बाकी बहुत कुछ मैथ का डेरिवेशन ये सब लगता था। तो मेरा पीसीएम भी था, तो इसलिए मैथ भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इस फील्ड में। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हुआ था, क्योंकि घर में कोई भी अभी इतना ऊपर तक नहीं पहुंच पाया है। इस नीट एग्जाम ये सबसे पूरे फैमिली में पहले यही दिया। रिवीजन में पहले तो कोर्स जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम सब कुछ तो न्यू चैप्टर था, तो उस टाइम रिवीजन के लिए तो इतना कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा तो उसके बाद कोचिंग में सब टेस्ट स्टार्ट होने लगा, उसके लिए फिर रिवाइज करना पड़ा। हर 2-3 महीने में टेस्ट होता था। तो पहले स्टार्टिंग में तो चैप्टर वाइज रिवीजन होता था, उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होते गया तो उसके बाद फिर फुल मॉक टेस्ट पेपर देना पड़ता था। एग्जैक्टली एटलीस्ट 20-25 मॉक पेपर दिए थे। बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी इंडिविजुअल टेस्ट होता था, तो वो सब भी देना पड़ा। आखिर में जाके मेन चीज तो रिवीजन ही होता है, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आखिरी का 2-3 महीना बस रिवीजन करना पड़ता है, नहीं तो अगर आखिरी का 2 महीने रिवीजन अच्छे से नहीं होगा तो नीट क्रैक नहीं होगा। तो मतलब रिवीजन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है आखिर में जाके। फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा, तो मतलब जैसे अब नीट का फॉर्मेट है 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन होता है 200 मिनट के लिए, तो मतलब एवरेज 1 मिनट में क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही 1 मिनट में क्वेश्चन करने के लिए कोई प्रैक्टिस करेगा तो आखिर में जाकर प्रॉब्लम होता है। इसके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। जैसे बायोलॉजी में 90 अभी 100 क्वेश्चन हो गया, तो बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए मिनिमम 30 to 35 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, ताकि वो अगर कंप्लीट होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स में टाइम ले लेता है आखिर में। मेरा भी फिजिक्स में बहुत टाइम लग गया था, आखिर में जाके कुछ क्वेश्चन मिस हो गया था। इसके लिए मतलब बायोलॉजी के ऊपर उसके एक्यूरेसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में नीट में क्वेश्चन ईजी आता है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है। फुल मॉक पेपर देने से ही टाइम मैनेजमेंट सीखने मिलता है। तो इसके लिए सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं भी हो तो फुल मॉक पेपर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। आखिर का 4-5 महीना जब एग्जाम में बचा उस टाइम से ही फुल मॉक पेपर देना स्टार्ट कर देना चाहिए एटलीस्ट, ताकि उसका एटलीस्ट वो सिलेबस पता चले सिलेबस क्या है। और टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैक्सिमम लोग को क्वेश्चन बन जाता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम होता है।
इसलिए फ्यूचर एस्पिरेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं। और बाकी अभी जैसे नीट का बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ते जा रहा है हर साल। मेरे टाइम में 14 लाख के अराउंड था, अभी 24 लाख हो गया। तो उस हिसाब से मतलब कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। इस साल का कट ऑफ बहुत हाई हो गया, 650। वेस्ट बंगाल में 650 के हम लोग का कॉलेज का 650 के अराउंड हो गया। मेरे टाइम 610 के अराउंड था। तो उस हिसाब से मतलब अब मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा कॉलेज पाने के लिए। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है, मेहनत करना होगा और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है।